नमस्कार। अकाउंट जीएसटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है GSTR 1। अकाउंट जीएसटी से GSTR 1 सबमिट करना पोर्टल पे बहुत इजी है। ऑटोमेशन है इसमें। हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिक GSTR 1 गवर्नमेंट के पोर्टल पे सबमिट कर सकते हैं। जेसन फाइल भी है, हम जेसन डाउनलोड करें और सीए को दे सकते हैं। GSTR 1 एक्सेल फॉर्मेट में भी है कि हम सीए को दे सकते हैं। मैं आपको GSTR 1 सॉफ्टवेयर पे बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको GSTR 1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। GSTR 1 हमारी जो जीएसटी होती है, अगर हम फॉरवर्ड मैकेनिज्म में है, हम लोग कंपोजिट में नहीं है, फॉरवर्ड मैकेनिज्म में है। जीएसटी के हम जिसको भी जीएसटी का इनवॉइस देंगे, वो इनवॉइस हमारे कस्टमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो हम फॉरवर्ड मैकेनिज्म में है। वैसे ही सेम अगर हम परचेस कर रहे हैं, तो हमारा जीएसटी जो भी हम परचेस पे कर रहे हैं वो हमें एज अ आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब कस्टमर से हम कस्टमर को जब सेल करते हैं, तो सेल के ऊपर जो हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी करंट लाइबिलिटी है। दिस इज द करंट लाइबिलिटी। सेम जब हम परचेस कर रहे हैं और हमारा आईटीसी है, तो आईटीसी हमारा करंट असेट कहलाएगा। ठीक है। एक जनरल वाउचर हम जेवी अगर जीएसटी की करें तो कैसे करते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम डेबिट क्रेडिट का क्लियर कर लेते हैं। फिर मैं सॉफ्टवेयर में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे काम होता है। बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हम लोग किसी कस्टमर को 10,000 रुपीज़ का मटेरियल सेल करते हैं, उस पर हम लोग 18% जीएसटी चार्ज करते हैं। 9% CGST, 9% SGST। ठीक है। टोटल इनवॉइस की वैल्यू होगी 11,800। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी कि कस्टमर 11,800 से डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट 10,000 से क्रेडिट होगा 900 रुपये, और ये 900 रुपये मतलब टोटल 1,800 रुपये मेरे जीएसटी के लेजर्स में क्रेडिट होंगे। क्रेडिट इसलिए होंगे क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी है। तो ये हमारी जेवी जो है, ये हमारी हो गई सेल की। तो सेम हम अगर इसी लेजर को अगर हम लोग देखें आगे कि हमें अगर जीएसटी में पे करना है, क्योंकि हमने पैसा कस्टमर से लिया, हमने टैक्स का पैसा लिया है, तो हमें आगे पे भी करना है। तो जब हम पे करेंगे, ये 1,800 रुपये का पेमेंट हम अगर पे करेंगे गवर्नमेंट को, तो ये जनरल वाउचर में एंट्री कैसे जाएगी कि डेबिट होगा जीएसटी अकाउंट 900 रुपये, मतलब टोटल 1,800 रुपये से डेबिट हुआ, और हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, बैंक या कैश क्रेडिट हुआ 1,800 रुपये से। तो ये हमारी जनरल एंट्रीज हो गई। हमने जीएसटी को समझ लिया कि जीएसटी हमारे लिए जो है, जब हम फॉरवर्ड मैकेनिज्म में हैं, B2B में है, तो जीएसटी हमारे लिए करंट असेट है जब हम परचेस कर रहे हैं, और जब हम सेल कर रहे हैं तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी है जो गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अकाउंट जीएसटी की अगर मैं बात करूं, तो अकाउंट जीएसटी में आपको जीएसटी के लेजर्स, ठीक है, जीएसटी के लेजर्स आपको क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी तरह का जीएसटी का लेजर क्रिएट नहीं होगा, ना आरसीएम का लेजर क्रिएट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉफ्टवेयर अपने हार्डकोर लेजर क्रिएट करता है, और उसमें जीएसटी के जो इम्पैक्ट है, सेल, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ऑटोमेटिकली वो पुट करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप परचेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जीएसटी लेजर डेबिट हो जाएगा। अगर आप सेल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है। सेम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के केस में भी नहीं करना है। अभी सॉफ्टवेयर पे हम जाते हैं। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया जीएसटी का। अब मैं सॉफ्टवेयर पे लेके जाता हूँ। ये मैं सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी लॉगिन हूँ। मान लीजिए ये मैंने सेल कर रखा है, परचेज सेल वेल मैंने कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट जीएसटीआर में जा रहा हूँ। अब जीएसटी बनाने के पहले, GSTR 1 बने इसके पहले मैं दो छोटी बातें बताना चाह रहा हूँ कि मास्टर्स में जब आप जाते हैं, जब आप कोई भी कस्टमर क्रिएट करते हैं, तो आपको कस्टमर्स के साथ आपको यहाँ पे उसका टाइप आता है, कस्टमर टाइप। तो आपको जीएसटी रजिस्टर्ड चूज करना है। आप जब जीएसटी नंबर डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ये वेरीफाई करके ले आएगा कि ये जीएसटी पार्टनर कौन है। ये डिटेल्स ये ऑटोमेटिक सर्वर से उठा के लिया है, एड्रेस ये कॉपी कर देता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर। और इसी तरह से अभी हम मास्टर क्रिएट करेंगे, तो आपको प्रिकॉशन ये रखना है कि आपको गलत जीएसटी नहीं डालना है। और गलत जीएसटी अगर आप डाल भी देते हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको यहीं रोक देगा। ये जीएसटी ऑटोमेटिक पोर्टल से लाइव चेक करता है सॉफ्टवेयर कि आपने सही जीएसटी डाला है कि नहीं डाला है। जैसे ही जीएसटी डाला है, ये वेरीफाइड है।
सेम चीज, ये पहली चीज मैंने बताई, जब भी आप कोई कस्टमर क्रिएट करेंगे तो ये जीएसटी नंबर आपको यहाँ डालना है, और वो चेक होगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड करना है, कंपोजिट है तो कंपोजिट डालना है, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर डालना है। सेम अगर हम प्रोडक्ट के मास्टर्स बनाते हैं तो मैं मास्टर्स फेवरेट प्रोडक्ट में जाता हूँ, तो हमें जीएसटी का रेट यहाँ पे प्रॉपर डालना है। हम अगर जैसे मैं 18% डाल रहा हूँ मास्टर क्रिएट करते टाइम, तो प्रॉपर 18% डालना है, उसका HSN जो भी है मुझे प्रॉपर फिट करना है। तो अगर मैं HSN प्रॉपर डालूंगा, जीएसटी का ये रेट डालूंगा, और फिर मैं माल सेल करता हूँ, ये परचेज करता हूँ, तो प्रॉपर मेरा जीएसटी फाइल होगा, कोई एरर नहीं आएगा, नथिंग। अब मैं आता हूँ, ये पॉइंट ये हुआ। सेकंड, जीएसटी की सेटिंग्स क्या होती है, तो ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आप ये देख रहे हैं GSTR 1, यहाँ पे बॉटम में मिलेगा जीएसटी सेटिंग्स। ये जीएसटी सेटिंग्स हमें कुछ बेसिक फैसिलिटी देती है, जो हम जीएसटी सेटिंग्स में हम चेक कर सकते हैं, जैसे अलाउ हम क्रेडिट, जैसे इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अलाउ इंटर स्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू डिसेबल होती है। डिफॉल्ट क्या रहता है वो भी सॉफ्टवेयर यहाँ बता रहा है, आप चेंज कर सकते हैं। ये सेटिंग्स चेंज करने के पहले, मॉडिफाई करने के पहले आप अपने सीए या टैक्स कंसल्टेंट से जरूर बात करिए। इसमें जो सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आप जीएसटी को सबमिट करने के बाद लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है, जीएसटी लॉक कर सकते हैं, ताकि अगर आपने मान लीजिए लास्ट मंथ की पूरी जीएसटी फाइल कर दी, और आप नहीं चाहते कि कोई जीएसटी का वाउचर, मेरा कोई सेल वाउचर खोल के उसको मॉडिफाई कर दे, क्योंकि मैं जीएसटी सबमिट कर चुका हूँ पोर्टल पे, तो आप यहाँ लॉक भी कर सकते हैं कि किस डेट तक का आपको लॉक करना है। सेम ये फैसिलिटी यहाँ, मैं नीचे जाता हूँ, अगर सेम जीएसटी नंबर से कोई मेरा डुप्लीकेट कस्टमर मास्टर क्रिएट हो रहा है, तो वो भी मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन से ये कंडीशंस में लगा सकता हूँ कि मुझे सेम जीएसटी नंबर्स अलाउ करना है। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, सेम जीएसटी नंबर से आप दो लेजर नहीं बना सकते, लेकिन कभी किसी कारण से आपको दो लेजर बनाने हैं तो आप इसको इनेबल करके, ठीक है, ये इनेबल कर सकते हैं, इनेबल इन ऑल हेड अकाउंट और इनेबल इन डिफरेंट हेड अकाउंट। ये दो सेटिंग्स इनेबल करने की है। अगर ऑल में कर देंगे तो अगर आपने उस जीएसटी से कोई भी लेजर बनाया है तो दूसरा लेजर नहीं बनाने देगा। अगर आपने डिफरेंट हेड अकाउंट में करा है, तो मान लीजिए आपने उस जीएसटी नंबर से अगर आपने कस्टमर बनाया है, तो आप सप्लायर भी बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हेड में। और बाय डिफॉल्ट इसको डिसेबल ही होना चाहिए, हमें एक ही जीएसटी लेजर बनाना चाहिए। इसके बाद बॉटम में यहाँ आरसीएम एप्लीकेबल है। आरसीएम एप्लीकेबल्स क्या होता है कि जैसे अभी हम लोग जो दो तरह की कैटेगरीज होती है, जीटीए जिससे हम ट्रांसपोर्ट फ्रेट फैसिलिटी लेते हैं बिजनेस में, बिजनेस पर्पस में, तो उस पर अभी आरसीएम लगता है। कई जो जीएसटी जब इनिशियली आया था, तब सप्लायर्स पे भी हमें अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स पे भी आरसीएम लगता था। तो हमें ये सेटिंग्स पढ़ के देखना है, करना है कि हमें किस पे आरसीएम अप्लाई करना है, नहीं करना है। अगर हमें आरसीएम अप्लाई कर देंगे, यस, तो हमें आरसीएम, अगर हम अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, तो हमें आरसीएम ऑटोमेटिकली सिस्टम से लग जाएगा, और उसका हमें आईटीसी भी इनपुट में आ जाएगा। लेकिन अभी जो आरसीएम है सिर्फ जीएसटी जीटीए पे है। हो सकता है ये डिसेबल हो जाए फ्यूचर में, बट अभी अगर जीएसटी में है तो मैंने इसको यस कर रखा है। ठीक है, अगर जीटीए मतलब जो अगर ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, अगर मैं इससे कोई भी तरह की सर्विसेज ले रहा हूँ, कोई भी फ्रेट वाउचर आ रहा है, तो उस पर मुझे आरसीएम की एंट्री करना है। तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम्स आरसीएम की एंट्री कर लेगा, आपको जेवी नहीं पास करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली वो वाउचर एक्सपेंस में बुक करना है। इसमें एक पॉइंट इतना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि GSTR 1 रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर ये फैसिलिटी देता है अकाउंट जीएसटी कि आपको GSTR 1 ऑटोमेटिकली जेसन और एक्सेल आप चूज कर लीजिए। जैसे मैंने चूज कर लिया 10 तारीख, 10 तारीख को एवरी मंथ लास्ट महीने की जीएसटी ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। इसी तरह से मैं 3B भी सेंड कर सकता हूँ कि मैंने 3B ले ली 10 तारीख, और लास्ट महीने की इस करंट मंथ में 10 तारीख को ये सेंड हो जाएगी। किसको सेंड हो जाएगी? जिसके भी हम मेल्स और सीसी में और व्हाट्सअप नंबर जिसके भी हम डालेंगे उनको सेंड हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर हर महीने आपको GSTR 1 एक्सेल या जेसन के फॉर्मेट में या 3B
आपको अपने सीए को देना पड़ता है, अकाउंट कंसल्टेंट को देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे उनके ईमेल आईडीज और व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, कॉमा सेपरेटेड। मल्टीपल नंबर, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड। इसी तरह से मल्टीपल्स हम लोग डाल सकते हैं, ईमेल आईडी कॉमा सेपरेटेड। ये एग्जांपल में लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसी तरह से आपको मल्टीपल ईमेल आईडीज, मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर आप डालेंगे, तो सॉफ्टवेयर एवरी मंथ 10 तारीख को, जो भी मैं डेट डिसाइड करूंगा उस डेट को, आपके सिस्टम्स की लास्ट महीने की GSTR 1 3 भी सबमिट कर देगा, और आपको व्हाट्सएप पे उसका रिसिप्ट भी आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज GSTR एपीआई। हम यहाँ एपीआई, हम यहाँ पे मैनेज पे, ये मैनेज हाइपरलिंक दिख रही है, इस पे जाना है। जब मैनेज पे जाएंगे तो हमें हमारा पोर्टल का यूजर नेम पासवर्ड डालना है, ओटीपी से वेरीफाई करना है। ये एक प्रोसेस है, हमें एक बार करना है। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जीएसटी डायरेक्ट गवर्नमेंट पोर्टल पे सबमिट कर सकते हैं। तो जब अगर हम डायरेक्ट गवर्नमेंट के पोर्टल पे सबमिट करना कर सकते हैं, तो हमें यहाँ आईडी पासवर्ड एक बार हमें फिट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जीएसटी की सेटिंग में लास्ट में बॉटम में ये ऑप्शन है जीएसटी एपीआई, यहाँ पे ये हाइपरलिंक है मैनेज, और इस मैनेज पे जाके हमें ये करना है। ठीक है, अब मैं जीएसटीआर की सेटिंग से बाहर आ जाता हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें GSTR 1 कहाँ पे मिलेगी। डैशबोर्ड पे GSTR 1, ये GSTR में जाना है, ये GSTR 1 यहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गए GSTR 1 में, हमें महीना मंथ चूज करना है, ये जीएसटी चूज करना है। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये जीएसटी चूज करने का ऑप्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर हम मल्टीपल ब्रांच में काम करते हैं, हम अलग अलग स्टेट में काम करते हैं, तो हमें अलग अलग स्टेट का जीएसटी सबमिट करना रहेगा। तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर मल्टीपल ब्रांच में है, तो हमें वो हमारी उस ब्रांच की जीएसटी का नंबर हमें लेना है और हमें जनरेट रिपोर्ट करना है। जब मैं रिपोर्ट जनरेट करूंगा, तो यहाँ पे हमें बहुत स्मार्ट टूल्स है, ये स्मार्ट टूल्स बहुत अच्छे हैं, ये आपकी वर्किंग को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। सबसे पहला टूल है चेक B2B GSTN। मतलब हमें जितने भी B2B पार्टनर्स है हमारे, जिस डीलर्स है, कस्टमर्स है, उनके जीएसटी नंबर ये ऑटोमेटिक चेक कर लेगा। हमें इस टूल्स पे, अभी ये टूल्स पे हमें जाके हम चेक भी कर सकते हैं। अगर हमें डाटा इंपोर्ट करा है, तो वन टाइम हमें चेक करना रहेगा। अगर मान लीजिए हम पुराने सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर में डाटा लेकर आए हैं, तो हमें ये टूल चला के जीएसटी सबके चेक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम कोई मास्टर्स यहाँ पे बनाएंगे, जैसे मैंने आपको कस्टमर का बताया था, यहाँ पे मैंने आपको जीएसटी डाल के दिखाया था, तो सॉफ्टवेयर क्रिएट करते टाइम ही चेक कर लेता है। चूंकि सॉफ्टवेयर क्रिएट करते टाइम ही चेक कर लेता है, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इस ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मैंने डाटा इंपोर्ट करा है, तो मैं एक बार इसको चेक कर सकता हूँ यहाँ पे पूरा। सेकंड, कन्वर्ट B2B इनवॉइस टू B2C, ये एक बहुत अच्छा टूल है। हो सकता है कि मैंने किसी डीलर्स को माल सेल करा, वो एक रजिस्टर्ड GSTN है, B2B है, बट किसी कारण से वो B2C में अभी इस महीने ट्रांसफर हो गया है। ऐसा क्यों होता है? वो इनएक्टिव हो जाता है, उसको कोई भी कंप्लायंस इनकम्प्लीट होगा तो वो इनएक्टिव हो गया, वो B2C में चला गया। तो हमें हमारी जीएसटी सबमिट करना है। हम जीएसटी सबमिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो B2B में नहीं है, अभी B2C में है, टेम्परेरी गवर्नमेंट की नज़र में। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, हमारे जितने भी इनवॉइस है जो B2B में हमने सेल करे वो आ जाएंगे। हमें उस पर्टिकुलर जो इनवॉइस आ रहे हैं उस मंथ के, हम लोग उसको अपडेट एज अ अनरजिस्टर्ड करेंगे। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो उस महीने हुए हैं वो एज अ अनरजिस्टर्ड डिक्लेयर हो जाएंगे GSTR 1 में। ये ऊपर एक ऑप्शन हो रहा है अपडेट इन मास्टर्स, हमें इस कस्टमर को परमानेंटली अनरजिस्टर्ड करना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे, तो ये मास्टर में भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को हमें अनरजिस्टर्ड में शिफ्ट करने हैं, ताकि हम लोग GSTR 1 सबमिट कर सके। नेक्स्ट महीने हो सकता है कि ये हमारा जो कस्टमर है, ये वापस नॉर्मल B2B में आ जाए, फॉरवर्ड मैकेनिज्म में। सेकंड टूल है, सेम जैसे मैंने B2B इनवॉइस से B2C बताया है, वैसे B2C इनवॉइस से B2B। मान लीजिए हमने किसी कस्टमर्स के जीएस हमने बिल करा, हमने उससे सेल कोई मटेरियल सेल कर दिया, और उसने जीएसटी नंबर बाद में दिया कि सर अभी आप माल सेल कर दीजिए, माल भेज दीजिए चालान पे, मैं आपको जीएसटी नंबर देता हूँ, आप बाद में अपडेट कर देना। तो ये वही चीज़ है कि जितने भी मेरे कंज्यूमर्स है जो B2C है, वो सबकी यहाँ लिस्ट ऑफ इनवॉइस आएगी, और मैं उसको अपडेट एज अ रजिस्टर्ड कर दूंगा।
तो उस मंथ में जितने भी मैंने सेल किया है मटेरियल, वो सारे इन्वॉइसेस B2B में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपडेट एज अ रजिस्टर्ड, मुझे यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है। तो ये दो टूल्स मैंने आपको बताए। लास्ट है अपडेट HSN SAC। कोई भी प्रोडक्ट है जिसका मैंने HSN गलत डाला है या चेंज करना है या परमानेंटली मास्टर में भी उसका अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे वो HSN नंबर नया डालूंगा और उसको अपडेट इन ऑल ट्रांजेक्शन्स करूंगा। तो उस महीने जितने भी प्रोडक्ट मैंने बेचे हैं, ये दवा कैमरा मैंने जो इतना भी बेचा है, सेल आउट किया है, वो सारा इस नए HSN नंबर से अपडेट हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा टूल है। हमें बहुत इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है अगर हमारा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है तो। सेम हमें अगर उसको मास्टर में भी अपडेट करना है तो मास्टर में भी सेम अपडेट कर सकते हैं। जब मैं GST सबमिट कर दूंगा तो मैं यहाँ उसको लॉक कर सकता हूँ। ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता कि मैंने GST सबमिट कर दिया, अब GST सबमिट होने के बाद मैंने अगर लॉक नहीं किया है तो हो सकता है कि मेरे अकाउंट्स टीम में कोई भी यूज़र उसको वाउचर को, सेल के वाउचर्स को एडिट कर ले, उसका अमाउंट चेंज कर ले, उसके प्रोडक्ट चेंज कर ले। अगर ऐसा हो गया तो मेरा GSTR1 मिसमैच हो गया, क्योंकि मैं सबमिट कर चुका हूँ। तो मुझे लॉक में वाउचर एंट्री कर सक एडिटिंग, ये लॉक वाउचर एडिटिंग को मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब कनेक्ट बटन से, ये मेरा डेमो सॉफ्टवेयर है इसलिए कनेक्ट डिस्कनेक्ट दिख रहा है, लेकिन आपको कनेक्ट दिखेगा, ये कनेक्टेड दिखेगा। ठीक है। कनेक्टेड इस दिखेगा जब आपका ये सॉफ्टवेयर होगा, जब आप यहाँ पे ID पासवर्ड डालेंगे। मैं ये बटन पे क्लिक करूंगा तो ये भी डिस्कनेक्ट है, तो ये मुझसे पोर्टल का यूजर ID पासवर्ड मांग रहा है। वो वही चीज़ है जो मैंने आपको GSTR की सेटिंग में बताया था, लास्ट ऑप्शन नीचे बॉटम मैनेज, ये वही चीज़ है। तो मुझे यहाँ पे डालना है, कनेक्ट करना है। जब मैं कनेक्ट कर दूंगा तो सिंपल सा ऑप्शन है सबमिट। ये सबमिट बटन अभी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं हूँ। कनेक्ट होने के बाद सबमिट बटन आपका हाईलाइट हो जाएगा। आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपका जिस यूजर ने भी सबमिटेड बाई करा है, सबमिटेड फाइल और रेफरेंस नंबर, ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी GSTR1 गवर्नमेंट के पोर्टल पे सबमिट हो गई। इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान था, हो गई। जब अब आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपका CA चार्टर अकाउंटेंट्स या आपके अकाउंट कंसल्टेंट जब लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे वो लोग आपसे OTP लेके उसको फाइलिंग करेंगे। फाइनल फाइलिंग इस फाइनल फाइलिंग प्रोसेस होता है, मतलब दो प्रोसेस में डाटा सबमिट होता है। एक बार जब सॉफ्टवेयर से डाटा अपने सबमिट कर दिया, और सबमिट होने के बाद स्टेप 1 स्टेप 2 बाकी की स्टेप, एक OTP लेते हैं और उस फाइनल डाटा को हम लोग सबमिट करते हैं, फाइलिंग कहते हैं उसको। तो फाइलिंग करने के बाद हमें ARN नंबर आता है, डेट ऑफ फाइलिंग एंड ARN नंबर, ये हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा जब हम वहाँ पोर्टल पे लॉगिन करके करेंगे। इसके बाद हम लोग ये कुछ GSTR1 की ये जो रिपोर्ट है समरी, ये B2B सेल, हमने उस महीने कितनी B2B सेल करी, B2CL हमने कंज्यूमर्स को कितनी सेल करी, स्मॉल कंज्यूमर्स को कितनी सेल करी। जब स्मॉल कंज्यूमर को हम सेल करते हैं तो हमारा जो क्रेडिट नोट होता है स्मॉल कंज्यूमर के, वो हमें यहीं पे आ जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट नोट करने का है कि अगर हम स्मॉल कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हैं, उसको कोई हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, कोई क्रेडिट नोट बना रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी यहीं पे आएगी। CDNR, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, हम अगर B2B में अगर किसी को क्रेडिट नोट दे रहे हैं तो उसकी एंट्री यहाँ आएगी। अनरजिस्टर्ड, अगर हमारा अनरजिस्टर्ड की हमें जो टेबल्स है यहाँ पे आएगी। स्मॉल स्मॉल जो हमारे जो क्रेडिट नोट होते हैं वो भी हमें इसकी एंट्री यहाँ पे शो हो जाएगी। एक्सपोर्ट्स, अगर मैंने कोई एक्सपोर्ट किया है तो उसकी एंट्री यहाँ पे शो होगी, एक्सपोर्ट्स की। सेम एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट, एग्जाम, HSN वाइज समरी, B2B की और B2C की, और DOCX डॉक्यूमेंट्स ऑफ समरी। तो ये सारी चीज़ें GST के मेरे पास यहाँ पे है, रेडी है। इसी तरह से ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सेक्शंस। तो B2B, ये जो सेक्शन है 4A 4B 6, ये मेरी नंबर ऑफ इनवॉइसेस मुझे यहाँ शो हो रही है। ठीक है। टोटल जो मेरी सेल है, जो टोटल मेरी सेल जा रही है, वो मेरी जो टोटल सेल है, जो मेरा टोटल मेरी टैक्सेबल लाइबिलिटी आ रही है 122 की आ रही है। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे और सेल बुक में जाएंगे, सेल्स रिपोर्ट देखेंगे, तो वहाँ आपकी सेल आ रही है 135 की।
ठीक है, 135 की सेल आ रही है, इसमें से आपके क्रेडिट नोट माइनस होंगे। क्रेडिट नोट माइनस होने के बाद आपका जो फिगर आया 122। अब 122 यहाँ पे भी आना चाहिए। तो ये 122,634 ये जो फिगर है, अब इसको अपन समझ लेते हैं यहाँ पे कैसे है। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम डाटा सबमिट कर रहे हैं GSTR 1 का, तो हमें B2B की सेल अलग दिखानी है, जो कि हमारी है 94478। B2CL में मेरी कोई लार्ज कंज्यूमर कोई सेल नहीं हुई, इसलिए जीरो। B2CS में मैंने 34 की सेल करी, 34875, तो यहाँ पे आ गया फिगर। अब B2CS में अगर मेरा क्रेडिट नोट है, मैंने पहले ही बताया था कि B2CS में जो क्रेडिट नोट होता है वो माइनस होके सेल का फिगर आता है, एक्सपोर्ट। और ये मेरे रजिस्टर्ड, मैंने B2B में जो क्रेडिट नोट दिए उसकी एंट्री वो माइनस हुए। तो ये जो फिगर्स है अगर मैं प्रॉपर चेक करता हूँ तो मेरा फिगर 122 आ गया। मतलब यहाँ पे भी मेरा 122, मतलब टोटल सेल माइनस क्रेडिट नोट, मेरा जो फिगर है 122 मुझे यहाँ पे शो हो गया दोनों तरफ। मतलब मेरा ये GST परफेक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो आप सपोर्ट पे जाके से सपोर्ट ले सकते हैं कंपनी से। सेकंड, जो लास्ट मेरा इसमें टॉपिक है कि यहाँ से आप GSTR 1 डाउनलोड कर सकते हैं जेसन फॉर्मेट में ऊपर। मान लीजिए मुझे GST सबमिट नहीं करना है पोर्टल पे, मुझे जेसन फाइल मेरे CA अकाउंट कंसल्टेंट को देना है, तो मैं डायरेक्ट जेसन फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। सिंपल यहाँ क्लिक करूंगा, प्रिपेयरिंग फाइल, ये फाइल प्रिपेयरिंग कर रहा है। और आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइल ये आपको डाउनलोड का यहाँ बटन आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम लेगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सर्वर आपको क्यू में डालता है, और ये एक टाइम बिंग के बाद आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन देगा। यहाँ पे ये इंस्टेंट डाउनलोड नहीं होता है। उसी तरह से मेरा सेकंड ऑप्शन है एक्सेल फाइल, मैं एक्सेल फाइल भी डाउनलोड करके CA को दे सकता हूँ। देखिए ये बटन आ गया अब डाउनलोड करने का। नो, इफ आई क्लिक ऑन डाउनलोड, अब मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल में देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ये मेरा फाइल डाउनलोड हो गया। तो ये डायरेक्ट जेसन है। एक्सेल भी है, मैं एक्सेल डाउनलोड करके CA को दे सकता हूँ। अगर मैं एक्सेल डाउनलोड कर रहा हूँ तो उस एक्सेल को खोल ओपन करके एडिट नहीं करना है। अगर एडिट कर लेंगे तो आपकी एक्सेल वहाँ पे सबमिट नहीं होगी ऑफलाइन टूल में। आपको एक्सेल डाउनलोड करना है और ऑफलाइन टूल में अपलोड करना है, तो उससे जेसन क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने उसको एडिट कर लिया ओपन करके तो वो फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑफलाइन टूल। सेम अगर मैं जेसन मान लीजिए मैंने डाउनलोड करी और मुझे गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करना है, यहाँ सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं करना है, ये एक और प्रोसेस है। तो ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिंक दी है ओपन GST पोर्टल, हम GST पोर्टल पे ऊपर जाएंगे। यहाँ हमारा जो ID पासवर्ड है वो हम लोग डाल के इसमें लॉगिन करेंगे, और हम GST यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके बता देता हूँ कि हमें लॉगिन कैसे करना है और कैसे हमें सबमिट करना है। ये कैप्चा है जो मुझे फिल करना है, और लॉगिन। ठीक है, डैशबोर्ड पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आता है फाइल रिटर्न। एक टैक्स पे करने का ऑप्शन आता है, एक फाइल रिटर्न करने का ऑप्शन आता है। मैं फाइल रिटर्न पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे अपना मंथ चूज करना है, किस क्वार्टर का, किस मंथ का है, मैं किस ईयर, जैसे मैंने ईयर लिया, क्वार्टर लिया, पीरियड लिया, और सर्च। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आता है प्रिपेयर ऑफलाइन, ये वाले ऑप्शन पे जाना है, प्रिपेयर ऑफलाइन। और यहाँ पे मुझे वो जेसन फाइल अपलोड करके सबमिट करना है। तो ये कितना आसान था। मैंने आपको GSTR 1 का पूरा बताया आज कि GSTR 1 क्या होता है, ये जनरल सेटिंग्स बताई सॉफ्टवेयर पे। GST की सेटिंग आप क्या चेंज कर सकते हैं, आप ऑटो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अपने CA को फाइल दे सकते हैं, मेल पे, व्हाट्सअप पे,
साथ में आप जीएसटी खुद सबमिट कर सकते हैं, फाइलिंग सीए से आप करवा सकते हैं या टैक्स कंसल्टेंट से करवा सकते हैं। और नहीं तो लास्ट ऑप्शन, आप जीएसएन फाइल यहाँ से डाउनलोड करके ये भी आप खुद सेल्फ अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ तक नहीं जाना है, आपको जीएसटी R1 ही यूज़ करना है, यही कनेक्ट बटन यूज़ करना है, क्योंकि कंपनी ने आपको ये फैसिलिटी दे रखी है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री है। आप यहाँ से डायरेक्टली जीएसटी सबमिट कर सकते हैं। आज का सेशन मेरा समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।